जय श्री राधे। वेलकम टू रंग रूप कनेक्ट रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। हमारी दोनों हथेली में अलग अलग रेखाएं होने का क्या प्रभाव होता है? अगर मान लो एक में अच्छी रेखा है और दूसरे में थोड़ी अच्छी नहीं है, तो क्या इसका प्रभाव कुछ उलट होगा या प्रभाव कम हो जाएगा या किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करेगा? इस विषय में आज हम जानेंगे और इसकी बारीकियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं। जैसे कि आप इस सूर्य के क्षेत्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है अगर दाहिनी हथेली को हम देख रहे हैं तो इसके मुकाबले। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऊपर से महीन रेखाएं हैं, छोटी छोटी जो रेखाएं हैं जो कि फिंगरप्रिंट होती है, पाम की जो प्रिंट है, नीचे वाली छोटी रेखाएं, वो यहाँ पर एक त्रिशंकु जैसी नलिका रेखाओं जैसी स्थिति का निर्माण कर रही है। इससे क्या होता है कि ये प्रधान ग्रह के रूप में जातक की हथेली में स्थित है। ठीक है, वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो रेखाएं हैं उल्टी सीधी गति से आगे पीछे बिल्कुल चलती चली जा रही है। इसके अलावा जो अन्य रेखाओं की स्थिति है उसे भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक रेखा ऊपर से आई है, टूट के यहाँ पर दो भागों में विभक्त हो गई है। नीचे से एक रेखा है जो कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अर्धव रेखा की स्थिति में यानी डाउन साइड में है, और दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी रेखाओं की एक स्थिति बन रही है, कॉर्नर में है। महीन रेखाएं, अस्थायी रेखाएं छोटी मोटी मध्य में है, और यहाँ पर ठीक उसके उलट ऊपर से अगर आप देखेंगे तो एक रेखा बिल्कुल उसी तरीके से आ रही है, लेकिन बाकी जो यहाँ पर रेखाएं हैं ये बिल्कुल अलग है। और अगर आप दाहिनी हाथ से काम कर रहे हैं तो ये आपका कर्म हाथ हो गया, यानी कि वर्तमान जीवन जो कि आपके कर्म के आधार पर भी साथ में बढ़ रहा है। ये अगर आप राइट हैंडेड है तो आपका जो बायां हाथ है वो एज पर हिंदू माइथोलॉजी अगर हम चाहते हैं तो ये हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मानुसार जो फल हमें प्राप्त होते हैं और उसके अधीन जो भी नई योनि हमें प्राप्त होती है, जो नया जीवन हमें प्राप्त होता है, या नॉर्मल भाषा में कहें तो जैसे यूपीएससी वगैरह में होता है ना कैडर सिस्टम, बिल्कुल उसी तरीके से जो भी योनि या जो भी जीवन हमें प्राप्त होता है, या आप ऐसे मान लेते हैं कि एक अच्छा कुल खानदान या कोई भी अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी या मध्यम से मध्यम, वो हमारे जन्म जन्मांतर के जो कर्म होते हैं ना उसी के आधार पे वो अलॉटमेंट हमें होते हैं। जैसे इस नॉर्मल दुनिया में होती है ना कि आप जितना अच्छा करेंगे उतना बेहतर आपको मिलेगा, जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आगे आपको मौके मिलेंगे। बिल्कुल वैसी ही स्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बनी होती है। अब क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी कमज़ोर है, यानी कि बहुत ज़्यादा हमने हमारी डिपॉजिट नहीं रही है, हमारे गुड बुक में बहुत ज़्यादा कॉइन यहाँ पे नहीं थे। लेकिन वहीं कर्म हाथ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ की रेखाएं बिल्कुल अलग है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा स्थिति बेहतर दिख रही है। जैसे कि आप हृदय रेखा को ही देखेंगे तो यहाँ पर जो है छोटी बड़ी रेखाओं की स्थिति यहाँ पर काफ़ी सुंदर योग बना रहे हैं। शनि के क्षेत्र में भी देखेंगे तो सीधी खड़ी जो अच्छी रेखाएं हैं उनकी स्थिति बन रही है। यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल नवसृजन की स्थिति को दिखाने का काम कर रही है। हृदय रेखा को देखेंगे तो बिल्कुल एकल रेखा के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। वहीं अगर आप नीचे से आती रेखाओं को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल टूटते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। कुछ मामलों में यहाँ की रेखा नीचे की तरफ झुकती जा रही है। ठीक है, ये हालांकि अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, लेकिन फिर भी बाकी पूरा अगर आप देखते हैं तो आपको चीज़ें स्पष्ट यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि दाहिनी हथेली में रेखाओं की स्थिति बाएं के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। खासकर बुध के क्षेत्र में भी आप देखें तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाओं की जो स्थिति है यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति में है। ठीक है, और 1 से 4 तक की संख्या में भी यहाँ पर मौजूद है। 3 तक की संख्या उचित होता है, लेकिन 4 में भी है तो इसमें 2 अस्थायी रेखाएं हैं तो इसे 2 की ही गिनती आप करेंगे। वहीं आप बाईं हथेली में देखेंगे तो एक धब्बे की स्थिति है मध्य में, और कोई भी रेखा यहाँ पर नहीं है, जो है टेम्पररी, एक तो छोटी छोटी है जो कि हफ्तों महीनों तक का काम करती है। तो इस आधार पे दिखाता है कि जातक को अपने नियति में उतना नहीं मिला है जितना वो अपने कर्म के आधार पे जीवन को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए जातक किसी भी मामले में जीवन में ये न सोचे कि किस्मत उस तरीके से साथ देगी जिस तरीके से सामान्य तौर पे किसी को देती है। यहाँ पर आपको अपनी मेहनत और अपने कर्म के आधार पे जीवन को दिशा देना पड़ेगा, और आप जितना ज़्यादा करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलता चला जाएगा। अन्यथा अगर आप किस्मत के भरोसे बैठते हैं तो निश्चित तौर पे वो आपको एक सामान्य से भी निम्न जीवन की तरफ ले जाने का काम करेगा, जिसमें कि आपके जीवन में ढेर सारी समस्याएं यहाँ पर उठती चली आएंगी।
अगर आप मस्तिष्क रेखा को देखें तो ये भी बता रही है कि थोड़े थोड़े समय कुछ अच्छे योगों को दिखाने का काम करेगी, उसके अलावा बाकी समय में काफ़ी मुश्किलों का सामना यहाँ पर जातक को स्पष्ट तौर पे करना पड़ रहा है, जो कि जीवन में कई सारी बाधाएं जातक के लिए आती चली जाएंगी, विभिन्न प्रकार की मुश्किलें आती चली जाएंगी। वहीं आप दूसरी हथेली में देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल शार्प है, रेखाओं की स्थिति अच्छी खासी बेहतर स्थिति में जा रही है, कोई भी मंगल की तरफ से आती जो अर्धव रेखाओं की स्थिति यहाँ पर नहीं बन पड़ी है। मध्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो अस्थायी रेखाओं की स्थिति है, जो कि आपके लिए कुछ भी बेहतर नहीं कर सकती है। वहीं इसमें देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे एक भाग की रेखा निकल के आई है, जो कि आगे तक बढ़ती चली गई है। यानी कि जातक अपने कर्म पर अगर भरोसा रखेगा, उस तौर से अगर मेहनत करेगा तो उसके पास कुछ है नहीं, यानी कि बंजर जमीन है, लेकिन अगर वो मेहनत करता है वहाँ पे तो बंजर जमीन पे भी आप जो है जैसे कहते हैं कि हम खेती कर सकते हैं और अनाज आप पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस्मत ने आपको मेहनत करने का मौका दिया है, ठीक है। किस्मत ने बस एक चीज दी है आपको बहुत जबरदस्त कि अगर आप करेंगे तो आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपकी हथेली में जब भी रेखाओं की स्थिति बनती है ना, हर एक रेखा कुछ कहती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या एक तरीके से बिल्कुल ऐसा है कि कहीं किसी भी तरीके से साथ नहीं देगी? नहीं, इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। या इसके अंदर भी ना कई सारे राज हैं। कैसे हैं वो आप जो यहाँ पर जीवन रेखा की स्थिति है इसे देख के समझ सकते हैं। मंगल के क्षेत्र में जो रेखाओं की स्थिति है ये भी स्पष्ट बताती है कि जीवन में कई सारे अड़चनों को लाने का काम करेगी, लेकिन हर अड़चन सिर्फ तकलीफ ही नहीं देती, आपको काफी तजुर्बा भी देके जाती है और काफी कुछ नया करने का मौका भी देके जाती है। तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति जैसे यहाँ पर छाया के रूप में आप बढ़ते हुए कुछ रेखाओं को देख रहे हैं। ये सारी रेखाएं जातक यहाँ पर अपने आप पर भरोसा करता है, हौसला बनाए रखता है, तो यही सारी जो रेखाएं हैं कल के डेट में जो है दीप्तिमान होती चली जाएंगी, बिल्कुल उभर के बाहर की तरफ आ जाएंगी। और वो क्या करेंगी वहां पर कि आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इस सपोर्ट आपको आगे बढ़ने में काफी मदद करने वाला यहाँ पे होता है। उसी प्रकार से अन्य बहुत सारी स्थिति बनती है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे इस अंगुली की जो यहाँ पे चौड़ाई है इसकी देखेंगे, दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगी। इसके अलावा बाकी जो यहाँ पर पोरों की स्थिति जो अलग अलग है वो सब कुछ यहाँ पर दिखाने का काम करता है। अब क्या है कि दृष्टि में मान लो क्या सब कुछ खराब ही था? नहीं, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, और इसमें अगर हम देखेंगे तो सामान्य है। तो शानदार का फल यहाँ पे जातक को मिल सकता है। मान लो यहाँ पर कोई रेखा ऐसी आ जाती है जो कि ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है, और दूसरे में ऐसी है कि टूट टूट के आगे की तरफ ये बढ़ती चली गई। तो इसका नतीजा यहाँ पर क्या होगा? निश्चित तौर पे ये रेखाएं नियति ज्यादा समर्थन करेगी यहाँ पर कर्म को, और उस समय अगर पीछे जातक नहीं हटता है तो जातक को आगे बढ़ने में काफी मदद करने का काम करती है। इसके अलावा भी कुछ स्थिति होती है, ठीक है, जिसमें मान लो आपकी राइट हैंड से काम करते हो और राइट हैंड में आपकी अच्छी रेखाएं हैं, लेफ्ट हैंड में अच्छी रेखाएं नहीं है, तो उस समय आपको अंगूठा देखना चाहिए। कई बार क्या होता है रेखाएं बहुत ही आभासी रूप में होती है या पूरी तरीके से निखर के नहीं आ पाती बाहर, तो अंगूठे का सही से निरीक्षण करने के पश्चात आप जान सकते हैं कि वास्तविकता में आपको कितना मिला है। साथ ही जो आपकी मणिबंध की रेखाएं होती है वो भी काफी कुछ कई बार बता देती है, क्योंकि कई बार लॉट्स ऑफ एरर यहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हैं। तो उन 3 से 4 ऐसी जगहें हैं जिनसे आप इसे कंफर्म कर सकते हैं कि वास्तविकता में यहाँ आपको कितना प्राप्त हुआ है और यहाँ कितना प्राप्त हुआ है। अब मान लो किसी की जो लेफ्ट पाम है, यानी कि अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट पाम में बहुत अच्छी रेखाएं हैं और राइट पाम में आपकी बिल्कुल भी अच्छी रेखाएं नहीं है। जब तक आपका पुण्य था, जब तक आपका अच्छा समय है वो चलता रहेगा, जैसे ही वो खत्म हुआ उसके बाद एकाएक आपको पता चलेगा कि सब कुछ होते हुए भी आप बहुत नीचे आ गए जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे पारिवारिक मामला हो, आर्थिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, मानसिक हो, किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में बाधा आनी शुरू हो जाएगी, हर जगह काम खराब होना शुरू हो जाएगा, मुश्किलें जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसके बारे में समझ सकते हैं। इसके अलावा मान लो दोनों हथेली की एक समान जैसी स्थिति रेखाओं की बनने की थोड़ी सी अप्स डाउन वहाँ पे बनी हुई है, तो उस समय इसे चेक करना आवश्यक होता है कि चीजें कहाँ पे हमारे लिए अच्छी रहेंगी, कहाँ ये मुश्किलों में जा सकती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये आपके लिए वहाँ से चीजें बिल्कुल
क्लियर होती चली जाएंगी। ये बहुत बड़ा विषय है, बिकॉज इतनी क्लियरिटी से अगर हम बात करें तो पामिस्ट्री जो है आप रंग एस्ट्रो पे ही देख पाते हैं। यहीं पे आपको वो चीज़ें मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ, लेकिन उतना बड़ा करने लगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और कई बार समझ भी नहीं पाएंगे उन चीज़ों को। तो संक्षेप में उसे कट करते करते कैसे कैसे करके बता देता हूँ कि मोटा मोटा आप कुछ समझ सकें। तो वीडियो अगर ज़्यादा दिक्कत हो 2 से 3 बार आप अगर देखें तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे आती चली जाएगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।